बंगाल में जारी हिंसा और राजनीतिक सियासी बयानबाजियों के बीच हम आए हैं दिल्ली की सड़कों पे और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की राजनीति को वो किस तरीके से लेते हैं और बंगाल की राजनीति पे व्यक्तिगत तौर पे आम लोगों की क्या राय है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रदीप कुमार झा हुआ, हम बिहार के रहने वाले हैं। हम टीवी न्यूज़ पे देखते रहते कि बंगाल में अक्सर ये हिंसा की बातें होती रहती है, हिंसा होती रहती है और हम ये चाहते हैं कि हम लोग को रोज़गार मिले, ये हिंसा से कुछ होने वाला है नहीं। और बिहार की भी स्थिति ऐसी ही है कि हम लोग को 1400 किलोमीटर छोड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर हम अपना दुकान करते हैं यहाँ पे और काम करें। अगर बिहार में ही रोज़गार मिल जाए तो हम बिहार में ही क्या करते हैं। तो सरकार कोई भी हो उनको रोजगार के मुद्दे पर सरकार कोई सा भी रहे, हम तो एक वोट का मालिक हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी सरकार बने तो हम लोग का कल्याण करे, हम लोग को रोजगार दे तो ही अच्छा रहेगा। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर क्या राय है? बंगाल में हिंसा जो हो रही है उसके लिए सरकार को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इंसाफ दिलाना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। आलम। और ये जो बंगाल में हिंसा हो रही है, राजनीति हो रही है, जिस तरीके का माहौल बन गया है, आपको क्या लग रहा है सरकार का क्या एजेंडा होना चाहिए? सरकार का एजेंडा कुछ भी हो उससे मैटर नहीं है। देखिए, आदमी वोट देता है तो अपनी भलाई के लिए देता है ताकि सरकार कुछ काम करे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, कुछ नौकरियां मिले। मैंने ऐसे देखा है सर कि BCom BA करे हुए लोग हैं, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। क्या यही हिसाब से बंगाल में मुद्दा जो है मंदिर मस्जिद या इस सब को छोड़ के रोजगार और शिक्षा? नहीं, वो बात ठीक है, मंदिर मस्जिद भी कोई उनसे धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं, बंगाल का हो कहीं भी हो, बंगाल में हो अच्छी बात है। जिसको हम वोट दे रहे हैं कम से कम आदमी काम तो करे जनता के लिए, जनता के लिए काम नहीं। काफ़ी निराशा है, चुन के जाने के बाद वो आम जनता के लिए काम नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग, है ही नहीं कहीं भी। अभी आप यहीं देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है, कुछ भी नहीं है। बंगाल की सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ से जो आप चुनाव देख रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हिंसा हो रही है, बयानबाजी हो रही है, माहौल ख़राब हो रहा है। हिंसा हो रही है, सब कुछ नहीं है तो बस क्या कहते हैं उसको सर, अगर हिंसा ही हो रही है, अगर हिंसा भी करवा रहे हैं लोग बात, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान जनता का ही है। अगर जब भी पिसता है इधर से मारो इधर से मारो, गरीब आदमी। मुद्दा क्या होना चाहिए वहाँ पे? मुद्दा कुछ भी हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन सरकार सही काम करे। हाँ, मंदिर मस्जिद छोड़ के और एजुकेशन और रोजगार पे काम करने जी। और कोई मुद्दा नहीं, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह पाऊँगा सर, ठीक है नहीं। बस जितना भी है इतना सही है कि अपना सरकार थोड़ा ध्यान दे, पब्लिक पे ध्यान दे, जनता पे ध्यान दे, मंदिर मस्जिद पे ध्यान दे, लेकिन हिंसा ना हो बस। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस हिसाब से तो लगता है जैसे किसी विकास के मामले से देखें तो बीजेपी की सरकार ही बन सकती है। जहाँ मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे एजुकेशन और पूरे जो जितने इंडस्ट्रियल कारोबार जो बढ़ा रहा है बीजेपी आज के लोगों के लिए, जनरेशन के लिए, ये मुद्दे हो सकते हैं बड़े बड़े। क्योंकि आज की जनरेशन जॉब ढूंढ रही है, उन्हें जॉब चाहिए और यही बड़ा मुद्दा होगा। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, ये सब कोई धार्मिक मुद्दा नहीं चलेगा, रोजगार और शिक्षा चलेगा। हाँ, ये धार्मिक नहीं चलेगा क्योंकि आज की जनरेशन जो है धार्मिक मानती है, लेकिन ये बहकावे को भी नहीं ज़्यादा करती। कि अभी जो कुछ एक मामला हुआ है जिसमें जय श्री राम बोलने पे मार दिया गया है एक लड़के को, बच्चे को, तो अब इतना कुछ होगा नहीं ऐसा जैसे आजकल की जनरेशन में। सरकार किसकी बननी चाहिए बंगाल में? सरकार बीजेपी की बननी चाहिए जहाँ तक है। चुनाव के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा? हाँ, बंगाल चुनाव अभी रिसेंटली चल रहे हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे 2 पार्टी मेन है, एक तो TMC और एक BJP, राइट। कांग्रेस का वहाँ पे कुछ है नहीं बेसिकली ज़्यादा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस को आना चाहिए। बिकॉज़ कांग्रेस में क्या है कि जो पार्टी है ना, बहुत पहले से है, जमी हुई पार्टी है। अगर वो आएगी, उसको एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छा काम करती है वो। तो इस समय जो बंगाल में हिंसा हो रही है, जय माँ दुर्गा, जय श्री राम, चमड़ी उधेड़ने की बात होती है, तो ये सब मुद्दे आपको लग रहा है कि इसकी वजह शिक्षा और रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे हमारे दिल्ली में आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार है, वहाँ पे स्कूल्स की आप जाके अभी देखोगे, स्कूल्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो केजरीवाल जिस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके की गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। वो क्या है, वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि अब जैसे बीजेपी और टीएमसी गवर्नमेंट है, उसके अपने अलग मुद्दे हैं। वो भी ये बोलती है कि हिंदू मुस्लिम, ये पार्टी भी बोलती है हिंदू मुस्लिम। तो मतलब बेसिकली हमारा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट पे, जो हमारे जैसे दिल्ली में कर रहे हैं। अब दिल्ली में केजरीवाल है, बंगाल में केजरीवाल है नहीं। तो उस तरीके से अभी अगर कॉमन पार्टी देखी जाए तो कांग्रेस को हम ले सकते हैं। आपका मुद्दा क्या लग रहा है जो होना चाहिए? यही डेवलपमेंट, लाइक स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए, ये मेन मुद्दे होने चाहिए। ये जो बंगाल चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? बंगाल में तो इस बार तो कंफर्म है, हमें जहाँ तक लगता है ये इस बार बीजेपी की सरकार होगी वहाँ। और मुद्दे क्या होनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी के सरकार में, बीजेपी के राज में कितना डेवलपमेंट हुआ है वो सभी जान रहे हैं, खासकर यंग जनरेशन जान रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो वहाँ धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी हैं। आपको क्या लग रहा है, धार्मिक मुद्दे के अलावा और क्या मुद्दे होनी चाहिए जिससे युवा का सरोकार हो? धार्मिक मुद्दों के अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। जहाँ पे एजुकेशन रेट बढ़ेगा वहाँ पे खुद पर खुद ये धर्म हिंदू मुस्लिम वाला खुद पर खुद वहाँ पे हट जाता है। अब हम ही के जनरेशन को आप देख लो, हम लोग थोड़ी ना दोस्ती करते या किसी के साथ रहते तो पूछते वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो अगर विकास मुद्दा बनेगा तो बाकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। हाँ, विकास जहाँ पे विकास का रेट बढ़ता है वहाँ पे ये सब चीज़ तो खुद पर खुद इंसान की मेंटालिटी चेंज होगी, वो खुद पर खुद कम हो जाएगी। और सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की ही बननी चाहिए वहाँ पे। आप कहाँ से हैं? हम अलीगढ़ से हैं, यूपी से। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पता है? पता है हमें। तो क्या लग रहा है वहाँ पे किसकी सरकार आनी चाहिए? ये तो बीजेपी की आएगी वहाँ। क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? तो काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया कर रही है। उत्तर प्रदेश में खूब बढ़िया काम हो रहा है हमारे में, तो हरियाणा में भी बढ़िया काम हो रहा है। अब जैसे अब कहाँ आएगी तो कहूँ काम बढ़िया होंगे, लड़ाई दंगा ना होंगे। बंगाल में बहुत दंगा फसाद हो रहा है, मंदिर मस्जिद का नाम चल रहा है, उसको लेके हिंसा हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं लड़ाई कतई ना हो, छम रहे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी ने छम कर दी है, जाना होती लड़ाई, यहाँ विस्फोट होते कभी कुछ होते। अब कुछ नहीं है, योगी आया जब से, योगी जी आए यूपी में दंगा बंद हो गया है। दंगा बंद नहीं कतई, यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं है, ना बदमाशी है कोई। तो यूपी में आप लोग चाहेंगे कि योगी की सरकार बनी रहे? हाँ, योगी की सरकार चाहते हैं हम तो, फिर चाहेंगे। और बंगाल में किसकी सरकार आए? हम बंगाल में तो अमित शाह लड़ रहे हैं, अमित शाह की आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं, उनको कौन सा काम करना चाहिए? अब बढ़िया करना चाहिए भैया, नौकरी मिलना चाहिए, गरीब आदमी को शांत रहना चाहिए। अरे लड़ाई झगड़ा से बचे रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए।